नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो कि ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन कार्यक्रम है और ज्ञानमार्ग.गुरु पर उपलब्ध है। इस सत्संग में मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, सत्यापन में सहायता करता हूँ, परीक्षाएं आदि होती हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक सत्संग नहीं है। जिनके कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है उनकी सदस्यता समाप्त होगी सत्संग से। जिनका कार्यक्रम विफल हुआ है या जो कार्यक्रम छोड़ चुके हैं उनकी भी सत्संग से सदस्यता हटा दी जाएगी। नए लोग आते जाएंगे, पुराने निकलते जाएंगे। सभी साधकों के लिए, उनके लाभ के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। जो सत्संग में नहीं है और फिर भी उनके कोई प्रश्न है वो मुझे सीधे संदेश भेजकर पूछ सकते हैं या ईमेल भेजकर पूछ सकते हैं। और यदि उनकी सत्संग सुनने की केवल इच्छा है तो वो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। सभी के लिए प्रकाशित की जाती है। मैं चाहता हूँ कि सत्संग में कम से कम लोग रहें। जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है सत्संग की वो ही रहे। बाकी लोगों के लिए बहुत सारे अन्य ग्रुप खोले गए हैं जहाँ पे करीब करीब रोज ही सत्संग होती है। उनका सभी लोग लाभ उठाएं। ओमकांत का प्रश्न आया है कि मेरा स्वभाव निर्वाण है का अर्थ क्या होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं मुक्त हूँ, कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है और कुछ करना नहीं है। यही मेरा स्वभाव है। मुक्ति के लिए अलग अलग दर्शनों में अलग अलग शब्द हैं। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, स्वतंत्रता, बंधन मुक्ति, असीमितता, अनंत होना, इन सब का एक ही अर्थ होता है। प्रिया ने पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेता है क्या उसका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होता है। अधिकतर तो मनुष्य का जन्म फिर से मनुष्य योनि में ही होता है। 90% से अधिक मामले इसी प्रकार के हैं। कृपया ये न पूछे कि मैं कैसे जानता हूँ। इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता इस बात का। ये गुरुजनों का, शास्त्रों का कहना है। तो थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रमाण नहीं मिलेगा इन बातों का जब तक आप स्वयं न देख लें। उन लोगों में से 10% ऐसे होते हैं जो मनुष्य होने के परे प्रगति कर जाते हैं, विकास क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ कई बार वापस मनुष्य होने में भी आते हैं, बची हुई इच्छा पूरी करने के लिए या कर्म बंधन समाप्त करने के लिए। मनुष्य से ऊपर कई योनियां हैं और आम भाषा में, अज्ञान की भाषा में उन सभी को देव योनि कह दिया जाता है। ये बातें तंत्र बोधि में अच्छे से बताई गई हैं। कितनी योनियां हैं, मनुष्य के ऊपर क्या है। लेकिन अपने ही प्रयोग से पता चलेगा, आपको अपने अनुभव से पता चलेगा। 1% से भी कम मनुष्य योनि में जो है उनका पतन होता है विकास में, विकास क्रम में वो गिर जाते हैं और उनको पशु योनि मिलती है। पशु योनियाँ कितनी है आप जानते हैं, लाखों हैं। और वहाँ भी वो इतना नहीं रहते, 1-2 जन्मों के बाद वापस मनुष्य योनि आ जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मनुष्य योनि मिलने पर उस जीव का विकास, प्रगति तय है, 100% है। ऐसा क्यों? भले ही वो 1-2 बार उसका पतन हो जाए, भले ही वो कई जन्मों तक मनुष्य योनि में पड़ा रहे, फिर भी विकास होकर रहेगा मनुष्य योनि के ऊपर। वैसे तो इसका मुझे इतना कारण पता नहीं है, परंतु फिर से कही सुनी बात बताता हूँ मैं आपको। वो इसलिए है क्योंकि निचली योनियों में, मनुष्य योनि में पहली बार बुद्धि प्रकट होती है, जिसमें बुद्धि विकास कर गई, योग्यता आ गई, उसका फिर कभी पतन नहीं होता, आगे ही बढ़ता है। इसका एक उदाहरण हम देते हैं कभी कभी कि एक व्यक्ति जिसमें योग्यता है, कुशलता है, कला है, वो आसानी से करोड़पति बन सकता है, करोड़ों कमा सकता है। और ऐसा व्यक्ति एक बार धनी बन जाता है तो फिर कभी निर्धन नहीं बनता। बहुत कम होगा ऐसा, लाखों में एक के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई दुर्भाग्य होगा, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा उसका, लेकिन वो वापस पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, फिर से तुरंत करोड़ों कमा लेगा। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि सभी योनियों में मनुष्य योनि बहुत महत्वपूर्ण है और उसके महत्वपूर्ण होने के कारण मनुष्य की बुद्धि है,
पशुओं से कुछ और अधिक गुण नहीं मिलते मनुष्य में बुद्धि के अलावा। यहाँ तक कि कुछ पशुओं में मनुष्य से ज़्यादा गुण मिलते हैं, जैसे बलशाली होना, तेज दौड़ना, इंद्रियां बहुत बहुत तेज होना उनकी, बहुत कुछ मनुष्य जैसा मिलता है। एक बुद्धि को छोड़ के जिसने बुद्धि का प्रयोग कर लिया, वो विकास में एक जन्म में भी आगे जा सकता है। एक जन्म ही काफ़ी है। और फिर से सुनी सुनाई बात कि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका आखिरी होगा मनुष्य जन्म, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कार्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म की उपयोगिता आत्मज्ञान लेने में ही है और किसी काम का नहीं है। वो जिसने ये रहस्य जान लिया उसका विकास रॉकेट की गति से होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि मनुष्य योनि के आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सब हम नहीं जान पाएंगे। हम लोग बहुत छोटे हैं अभी। इतना जान लीजिए कि इसका महत्व है और इस जीवन को पूरी तरह से अध्यात्म को समर्पित कर देना है, अपनी प्रगति में समर्पित कर देना है, ज्ञान में लीन रहना है। जिनको ज्ञान हो गया, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। सबसे तेज मार्ग आत्मज्ञान पाने का ज्ञान मार्ग है, 1 घंटे में संभव है। वाणी ने पूछा है कि अनुभव करता सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, फिर भी जो जीवित और निर्जीव में भेद है वह क्या है? क्या जो जीवित को जीवित बनाता है और निर्जीव को निर्जीव बनाता है वह भी मिथ्या प्रतीत होता है? जीवित और निर्जीव में कोई भेद नहीं है, सब कुछ नाद है, विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं। जब रचनाएं थोड़ी बहुत जटिल होने लगती हैं तो जो निर्जीव है वही जीवित हो जाता है। ध्यान दीजिए, पत्थर में और मनुष्य में क्या फ़र्क है? वही पदार्थ है, मिट्टी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम। जो मिट्टी में होता है वही मनुष्य के शरीर में होता है। जो शक्तियाँ पदार्थ में पाई जाती है वही मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, जैसे बिजली। विज्ञान के छात्र जानते होंगे, सब बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं पदार्थ में। बस वो रचना जटिल हो गई है। मशीन अपने आप विकास क्रम होते होते इतनी जटिल हो गई है कि वो चलने फिरने और बोलने लगी है। मशीन केवल, पत्थर में वो जटिलता नहीं आई है, पेड़ पौधों में वो नहीं आई है जटिलता, फिर भी हम उनको जीवित कहते हैं। रक्षण भक्षण प्रजनन की वृत्ति जब शुरू हो जाती है निर्जीव पदार्थ में तो वो जीवंत हो जाता है। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि जीवित ही है। हमारे अज्ञान के कारण हम कुछ रचनाओं को निर्जीव बोल देते हैं, कुछ को जड़ बोल देते हैं। स्वयं संगठन का परिणाम है जीवन, जो नाद रचनाओं में होता है। कैसे होता है, क्या नियम है, क्या प्रक्रियाएं हैं, ये नाद विज्ञान है। नाद विज्ञान में बहुत अच्छे से बताया है और नाद विज्ञान की श्रृंखला प्रकाशित कर दी गई और तंत्र बोधि कार्यक्रम का भी भाग है। पहले वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग था, अब बहुत कठिन है वो, इसलिए हटा दिया गया। तो इसका अनुभवकर्ता से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जीवित का भी कोई संबंध नहीं है, निर्जीव का भी कोई संबंध नहीं है अनुभवकर्ता से। ये सारे अनुभव है, भले ही वो जीवित रचना हो चाहे निर्जीव हो, सब अनुभव ही हैं, आने जाने अनुभव है, परिवर्तनशील मिथ्या है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता का जो संबंध है वही अनुभवकर्ता और जीवों और निर्जीव वस्तुओं का है। वो ये है कि वो सारे अनुभव, वो सारी रचनाएं अनुभवकर्ता के पटल पे प्रकट होती हैं, अनुभवकर्ता के प्रकाश में प्रकाशित होती है। इससे अनुभवकर्ता सर्वव्यापी है या नहीं, इसका कोई तार्किक संबंध नहीं है। चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे कुछ और हो, सबका तत्व एक ही है, वो आप स्वयं है। और किसी निर्जीव रचना में अनुभवकर्ता नहीं पाया जाता, ना वो सजीव रचना में पाया जाता है। ये सारी रचनाएं उसमें पाई जाती है। ये हो गई अज्ञान की भाषा, सटीक नहीं है इतनी। सटीक भाषा में क्या कहते हैं, सजीव निर्जीव जड़ चेतन सब कुछ प्रतीत होता है, समाप्त। इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बाकी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है कि केवल जीवित में अनुभव करता होगा, शरीर के अंदर होगा उनके, पत्थरों में कुछ नहीं होगा। ये सब अज्ञान के कारण कुछ मान लिया गया है, काल्पनिक है सब बातें। अस्तित्व में केवल अनुभव है और वही अनुभव करता भी है। स्वप्न भी वही, स्वप्न दृष्टा भी वही एक है। और वहाँ पे तरह तरह के रूप रंग और ये सब प्रतीत हो रहे हैं। यहीं पर सब कुछ यहीं पर है। इससे अधिक कुछ भी कहा जाएगा वो अज्ञान होगा। ये सारे भेद चित्त निर्मित है, अज्ञान के कारण भेद किए गए हैं।
फिर उस पर पता नहीं क्या क्या आरोपित कर दिया गया है कि इसमें अनुभव करता है, इसमें आत्मा है, इसमें नहीं है। सब कुछ मिट्टी है, मिट्टी नाचने लगती है कभी कभी। ये चमत्कार है, आराम से देखिए, आनंद लीजिए, माया है। अजय ने कहा है, मुझे लगता है जो पशु योनि से अभी अभी मनुष्य योनि में आया है उनकी नीचे जाने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने कहा, किसी को कुछ भी लगता रहे वो प्रमाण नहीं है। ज्ञान मार्ग में लगना प्रमाण नहीं है, वो कल्पना है आपकी केवल। तो वो सच नहीं मान लेना है जो भी लगता है। प्रश्न चिन्ह लगाइए, जो भी मन में विचार आ जाते हैं आपके इधर उधर से, प्रश्न चिन्ह लगाइए। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मनुष्य से पशु योनि में कौन जाएगा, पशु योनि से कौन मनुष्य में आता है। ये असंभव है आपके लिए जानना। ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है। बाकी हमने कहानियाँ गढ़ ली हैं अपने अपने मनोरंजन के लिए। उसमें अगर आपकी बुद्धि कहती कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है, सब कल्पना है आपकी। आप सच नहीं जानते। माया में सच नहीं है, सच नहीं मिलेगा। माया में माया मिलेगी। न पशु है न मनुष्य है। यहाँ से शुरू कीजिए। मैं अजय को बोलना चाहता हूँ, सत्य से शुरू कीजिए। जब भी ऐसी कोई कहानी बता दी जाती है मनगढ़ंत, उस पर विश्वास नहीं करना है। कुछ सत्य नहीं है उसमें। आप उस पर विश्वास कर लेंगे तो इस तरह की कल्पनाओं के महल खड़े हो जाएंगे, हवा महल, जो आपकी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ ये सब बातें माया के बारे में, उसमें एक वाक्य लगा ही देता हूँ कि ये सत्य नहीं, कोई नहीं जानता, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ योनियों का विकास क्रम प्रतीत हो रहा है। सीधा मनुष्य प्रकट हो सकता है हवा से। जैसे आपका रात का सपने में कोई विकास क्रम नहीं होता, सीधे प्रकट हो जाते हैं लोग। आपको लगता होगा जागृति सच है, इसलिए इस तरह की कहानियां बना लेते हैं। अंत में अज्ञेय है माया। कोई भी कल्पना करना व्यर्थ है उसके बारे में। सत्य के धरातल पर खड़े रहिए और लीला देखिए। इसको भी मान लिए, ये भी लगता है, वो भी लगता है। अब फिसल गए माया की कीचड़ में। ज्ञान मार्ग में आने का क्या फायदा हुआ। प्रज्ञा ने कहा है, आपकी कृपा से मैंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण किया है। अब मैं साक्षी भाव साधना एवं अन्य अभ्यास कर रही हूँ। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और गुरु क्षेत्रीय मार्ग। बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूर्ण कर लिया और आगे भी आप प्रगति करते रहेंगे। आपकी साधना अच्छी होगी। आप में कोई समस्या नहीं दिखाई दी अभी तक मुझे, कोई ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं दिखाई दी। आप अगर कहीं भी नहीं तो भी गुरु कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। आपकी प्रगति अब होकर रहेगी प्रज्ञा की। लक्ष्मी ने पूछा है, अनुभव संवेदना का होता है, इसलिए असत्य है, सही या गलत। बिल्कुल सही। संवेदना का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो इंद्रियों के बाद पाया जाता है वो अनुभव क्या है, अस्तित्व का प्रकट रूप है। वो पूरी तरह मिथ्या है, सभी जानते होंगे। संवेदना वो है जो इंद्रियों ने ग्रहण कर लिया है, प्रकट अपरोक्ष है, इंद्रियों छलने से छनकर आ गया है चित्त में, उसे हम कहते हैं संवेदना। और वो दोहरी माया है। देखिए, जो प्रकट है वो तो कोई जानता नहीं क्या है, लेकिन है प्रकट, कुछ तो है जो प्रकट है। वो मैं ही हूँ अंत में, लेकिन दिख नहीं सकता हमें। जो दिखता है वो ठीक वो होता है जो इंद्रियां दिखाना चाहती है, उसे हम कहते हैं संवेदना। अंग्रेजी में हम कहेंगे परसेप्शन। उसके बाद हम उस पर तरह तरह के नाम रूप आरोपित करते हैं कि ये पदार्थ है, ये जड़ है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये शरीर है, ये मनुष्य है। हो क्या रहा है, संवेदना बस, और कुछ नहीं। इंद्रियां कुछ न कुछ बता रही है। इंद्रियां वो बताती है जो जीव को जीवित रखने काम आए, और कुछ नहीं बताती। तो जो अनुभव है उसको भी वो सीमित करके और छान कर उसका प्रारूप पूरी तरह बदल कर प्रस्तुत करती है। तो जो प्रकट है वो जाने नहीं जा सकता, लेकिन जो इंद्रियां बताती है वो जाना जा सकता है। वो दोहरी माया है। फिर माया का भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया उसमें, और वो बड़ा छोटा सा होता है। मनुष्य को जो संवेदना होती है बहुत सीमित होती है। तो असत्य का भी असत्य करके आपको दिखा दिया जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि फोटो का फोटो, जैसे फोटो तो असत्य है, लेकिन उसका भी फोटो खींच के आपको दे दिया जाए तो आप क्या देखेंगे, फोटो के अंदर एक फोटो है और अब और धुंधला है और छोटा है, उसमें रंग और बदल चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं दोहरी माया। यहाँ पे रुकता नहीं है काम, इसके बाद वो चित्त में जाता है सारा संवेदना सारी, वहाँ पे और उस पर परतें चढ़ती है ज्ञान की। जैसे ये संवेदना अच्छी है, ये संवेदना बुरी है, ये संवेदना मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये नैतिक है, अनैतिक है, ये सुंदर है, ये कुरूप है।
और चढ़ गई देखिए। अब वो फोटो की और कॉपी हो गई, हाँ लक्ष्मी का जेरोक्स और जेरोक्स हो गया। अब वो रंगीन था, अब काला और सफ़ेद हो गया। अब जो प्रकट है उससे कहीं उसकी पहचान नहीं हो सकती, पहचान नहीं सकते अब क्या हो गया उसका। अभी भी नहीं रुकता वो मामला, यहाँ पर भी नहीं रुकता। देखिए इसके बाद और परतें हैं, चढ़ती जाती हैं। वो चीज़ स्मृति में छप जाती है, उसको कहते हैं हम ज्ञान। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो उसको ज्ञान मान लेता है, जो छप गया स्मृति में। अब हम कहते हैं उसको मेरा जीवन, मेरा अनुभव, ये मुझे हुआ था। देखिए कितना उस पर चढ़ जाता है। शुरू कहाँ हुआ था, फिर उसके बनते हैं संस्कार। और बाकी कहानी आप लोग पता है। वो संस्कार उस जीव को चलाते हैं, कर्म करवाते हैं, कर्मों के फल आते हैं, संसार शुरू। हम कभी कभी कहते हैं कि ये संसार माया है, जगत माया है, लेकिन उसके अंदर कितनी परतें हैं वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सिरदर्द हो जाएगा अगर बताना शुरू करूं मैं कितनी मिथ्या के ऊपर मिथ्या कितनी चढ़ी है। फिर वो अज्ञान, वो जो जिसको मैंने ज्ञान कहा है वो ज्ञान नहीं रहता, उस पर और बहुत कुछ मान लिया जाता है। कल्पनाओं के घोड़े उस पर दौड़ जाते हैं, हवा महल खड़े हो जाते हैं, कहानियां बन जाती हैं उसकी। ये ऐसा हुआ होगा, बस मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, यहाँ से तो मैंने ये सुना था तो यही सत्य है जो सुना था। और यहाँ पे विकार शुरू होता है, माया समाप्त। बड़े आश्चर्य की बात है कि लाखों में एक इन विकारों से मुक्त होता है, लाखों में एक। बाकी सब विकारी हैं, लेकिन उनको ऐसा कहा जाए तो शायद ही किसी को पसंद आएगा। इसलिए हम थोड़ी सी सभ्य भाषा उपयोग करते हैं कि वो सामान्य आदमी है। अगर उसको ये भेद, ये रहस्य पता चल जाए सामान्य आदमी को, तो वो घबरा जाएगा, डर जाएगा कि मेरी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। यहाँ पे रुकता नहीं है। देखिए कई जन्मों तक वो चढ़ता रहता है मैल चित्त पे। छोटी नहीं है माया, इसको छोटा नहीं समझना है कि माया है, झूठ है, मिथ्या है। नहीं, उससे बड़ी शक्ति नहीं है इस अस्तित्व में, वही सबसे बड़ी शक्ति है, और कुछ है नहीं। अगर आपने संवेदना क्या हो रही है जान लिया तो काफी सारी माया छूट गई, काफी सारी माया से मुक्ति हो गई। और आपने अगर जान लिया कि वो असत्य है, जो भी प्रकट है वो असत्य है, तो माया से संपूर्ण मुक्ति हो गई। इसलिए जो ये जान गया, जिसको ज्ञान हो गया, वो बड़ा भाग्यशाली है। करोड़ों में एक होगा ऐसा, करोड़ों में एक मिलता है ऐसा। ऐसे बहुत से मिलते हैं जो सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने कहा तो माया ही होगी, सभी लोग कहते हैं तो मिथ्या ही होगा, लेकिन वो जानता नहीं है। वो भी एक परत है मैल की, उसके ऊपर चढ़ गई है, कहीं से सुन लिया कि माया है। क्यों? प्रमाण नहीं मिला ना, उससे कोई मार्ग है ना उसका कोई गुरु है। वो जानता भी नहीं कि प्रमाण क्या है। जैसे इन्होंने कहा था अजय ने, मुझे ऐसा लगता है, तो वो यही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि माया है और मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा लगता है मुझे। क्या हुआ है यहाँ पे, माया और टेढ़ी हो गई है उसकी, अभी ठीक नहीं हो सकता। लोग अध्यात्म के नाम पे भी बहुत सारा अंधविश्वास लेके बैठे रहते हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है कि नहीं गुरुजी आप बता दीजिए, मेरा ज्ञान समाप्त कर दीजिए। आध्यात्मिक आदमी नहीं, उसमें बड़ा दम्भ होता है, मुझे सब पता है, मुझे पता है माया क्या है, तुम मत बताओ। उसको नहीं सिखाया जा सकता। वाणी का यह शब्द हमारे ज्ञान मार्ग में प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी एक प्रश्न है। प्राणवायु अवधारणा क्या है कि यह भी नाद से संबंधित है? ये तो नाद भी नहीं है, ये तो नाद विज्ञान में भी नहीं है, और ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल नहीं है। प्राणवायु योग मार्ग में है, या आप कह सकते कुंडलिनी मार्ग में है। 5 तरह की वायु बताई गई है, और अगर मैं ये ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि हमारा मार्ग नहीं है। जिनको भी ये सब जानना है, प्राण वायु, समान वायु, ये सब क्या है, वो कार्यक्रम हो जाने के बाद इस मार्ग के अच्छे गुरु से मिलकर सब सीख लीजिए, सब सीख लीजिए। क्या करेंगे जीवन भर बैठकर, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हो सकता है उसमें से कुछ आपके काम आ जाए। मैं एक बात तो जानता हूँ कि आजकल जो है कलयुग में ऑक्सीजन का अनुवाद प्राणवायु हो गया है, जो पूरी तरह गलत है। बड़ा सुंदर अनुवाद है, मैं ऐसा नहीं कहता कि बुरा अनुवाद कर दिया किसी ने, ठीक है, लेकिन वो आध्यात्मिक मॉडल जो है, योग का मॉडल या कुंडलिनी का मॉडल, जो भी मॉडल है, प्राणों का मॉडल, उससे बिल्कुल नहीं मिलता। वहाँ पे वायु का अर्थ हवा नहीं है जो हमारे आसपास पाई जाती है वातावरण में। वो प्राचीन विज्ञान में वायु का अर्थ एक तरह की शक्ति है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि तार में बिजली बहती है, अंग्रेजी में करंट। करंट का मतलब क्या होता है सभी जानते होंगे, प्रवाह, वायु, बहना, बस वैसा ही है। जिन्होंने भी ये धारणा बनाई है, विज्ञान बनाया है प्राणों का,
उनके मन में कोई पदार्थ नहीं था। वो ये जानते थे कि एक प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति भी नहीं कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे इसे। फिर बहती कैसे है? जैसे बिजली बहती है वैसे प्राण बहते हैं शरीर में। कितने हैं? बहुत सारे हैं। उसमें से 5 मुख्य है। कहाँ बहते हैं वो? कौन से तार में? वो उन तारों को हम नाड़ी कहते हैं। नाड़ियों में बहते हैं। कितनी नाड़ियाँ हैं? अब मैं नहीं बताऊं तो अच्छा है ना। मुझे सामान्य ज्ञान है, लेकिन ठीक नहीं हो सब बताना। जो विशेषज्ञ है इस बारे में, जानते हैं सब कुछ, जो नाड़ी भी दिखा देंगे आपको, देखो ये नाड़ी है, यहाँ प्राण बह रहा है ना, पूछेंगे वो, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। ये अनुभव करने की बात है, शाब्दिक नहीं है। शब्दों से कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप वो क्रिया नहीं कर लेंगे तब तक वो वायु क्या है, वो प्राण क्या है, नहीं समझ पाएंगे। ठीक वैसे ही जब तक बिजली का झटका नहीं लगता, आप नहीं समझ पाते कि वो बिजली बहती कैसे है, क्या होती है बिजली। अप्रोक्ष अनुभव जरूरी है। समझने का 72,000 नहीं, वो आपने सुनी सुनाई बात बताइए, किसी ने नहीं गिनी नाड़ियाँ आज तक। जो नाड़ियों को जानते हो वो भी गिनती नहीं कर पाए। हाँ, जो बड़ी बड़ी नाड़ियाँ हैं जो मुख्य हैं उनकी गिनती हो सकती है। तो कुछ भी मानने से पहले या दोहराने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि मेरी तो साधना शून्य है। मैंने तो एक नाड़ी भी नहीं देखी, मैंने तो एक प्राण, एक वायु का भी अनुभव नहीं किया आज तक, तो मैं कैसे मान लूँ? इसलिए मैं उत्तर देने से पहले हमेशा कहता हूँ अनुभव होना ज़रूरी है, नहीं तो कहानी है, नहीं तो कोई प्राण वायु नहीं है। तो मैं हर जगह ज्ञान मार्ग ले आता हूँ। अगर आप ज्ञान मार्ग ना भी पूछे मुझसे तो मैं उसमें ज्ञान मार्ग ले मिला ही देता हूँ कि देखिए, वैसे ये सभी मार्गों में ऐसे ही कहा गया है कि यहाँ वहाँ से पढ़ के रट मत लेना। सभी में ये कहा गया है, सभी गुरुजनों ने यही कहा है। फिर भी लोग क्या कहते हैं और लोग क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और सोचते हैं उनको सब आ गया, अब मुझे प्राण भी पता है, वायु भी पता है, नाड़ी भी पता है, कितनी होती वो भी पता है। ये क्या है? अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक दो जगह चित्र देखकर और एक दो शब्द सुनकर कोई कहे मुझे बिजली का सारा विज्ञान आ गया। उसके सामने कोई वस्तु ले जाओ, ये खराब होगी, ठीक कर दो, कुछ नहीं समझ में आएगा उसके क्या है वो। ये है आजकल लोगों की हालत ज्ञान के विषय में। साधना करना नहीं चाहते, इधर उधर वाक्य शब्द सुनकर अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देते हैं लोग। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही है, प्रमाण नहीं लेना चाहते। श्रवण मनन बेकार के लोग करते हो, तो हमको तो सब आता है, 2-4 संस्कृत के शब्द रट लेंगे, हाँ हो गया ज्ञान मार्ग, खत्म हो गया। ये बुरी हालत है। देखिए, मैं रोज देखता हूँ ऐसा हो रहा है। तो जो सत्संग में है कम से कम उनको मैं सचेत कर सकता हूँ कि आप मत बोलिए, आप मत ऐसे हो जाइए। कम से कम अब जमा नहीं करना है, अब त्याग, मैं कुछ नहीं जानता, ये असली ज्ञान है। समझने का है, जो संस्कार छप जाते हैं फिर हम इनको मिटा कैसे सकते हैं? हम नहीं बोलना चाहिए, हम बड़ा खतरनाक शब्द है। हम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, न मैं होता है। हम की जगह मैं रख दें आप कि मैं इनको कैसे मिटा सकती हूँ, तो वो मैं मिथ्या है, वो कैसे मिटाएगा कुछ? तो पहला जो भाग है आपके वाक्य का, प्रश्न का, वो बिल्कुल सही है कि संस्कार छप जाते हैं। हाँ, अगर आपने छापे नहीं तो आप मिटाएंगे कैसे? वो तो छप जाते हैं। अगर आप छापते तो आपको कला पता होती कैसे छापा जाता है, फिर मिटाने की भी कला पता होती, फिर संभावना थी। तो अशुद्ध भाषा है आपकी, हम नहीं कहा जाता, मैं भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया होगा कि मैं तो है नहीं, हम जिसका नाम है, कोई करता तो है नहीं, फिर कैसे मिटाएगा कोई? देख सकते हैं बस, दृष्टा है वो आप हैं। हाँ, दृष्टा आप हैं। तो जो भी छप गया है आप देखते रहिए। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, देखिए कि ये सब चीज़ें नश्वर हैं। जो भी प्रतीत होता है, संस्कार, स्मृति, जो भी कर्म, सब कुछ नश्वर है और वो अपने आप ही मिट जाता है। ये किस्मत की बात है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। अब आपका ये अज्ञान है कि मैंने किया है शायद और मैं मिटा सकती हूँ, ये अज्ञान है। कोई नहीं है वहाँ, करने वाला भी कोई नहीं है। जो ये सोच रहा है कि मैं मिटा सकता हूँ, ये मतलब अभी तक स्वयं को नहीं जाना है उसने। क्यों नहीं जाना है? जैसा कि मैंने अभी कहा, हाँ ये कार्यक्रम हो गया मेरा, ये सब हो गया, लेख लिख दिए, परीक्षा हो गई, अब क्या करना है इनका? अब केवल संस्कारों को मिटाने की तो बचा है। मतलब ज्ञान पूरा बाजू में, न संस्कार आपके हैं, न आप मिटा सकते हैं उसको, पहली बात। दूसरी बात, वो मिथ्या है, अब क्या करना है मिथ्या को मिटा के? बुद्धि भी मिथ्या है, लेकिन कम से कम बुद्धि इतना तो जान सकती है कि वो मेरा काम नहीं है सब। तीसरी बात, यह आम भाव आ गया है कि ये मेरा संस्कार है, क्यों नहीं तो क्यों मिटाने की सोचता कुछ।
साक्षी भाव चला गया आपका। तो देखिए, एक वाक्य पढ़कर कितना जाना जा सकता है व्यक्ति के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में कितना कुछ जाना जा सकता है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, समझना कि साधना अच्छी नहीं चल रही, साक्षी भाव लाइए थोड़ा सा, और कम से कम सत्संग में तो होना ही चाहिए साक्षी भाव। प्रश्न ऐसा हो सकता था कि संस्कार छप जाते हैं, उनका क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, क्या वो मिटेंगे या नहीं मिटेंगे। लेकिन ये प्रश्न कैसा है कि मैं कैसे मिटाऊं, हम मतलब मैं नहीं, केवल बाकी सब भी मिटा सकते हैं। बड़ी समस्या है। देखिए, सोच विचार का अभाव दिख रहा है। तो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप लोग शिष्य हैं ना, साधक हैं, सत्संग में हैं, तो ये मेरा काम है बताना कहाँ गलती हो रही है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि हाँ संस्कार पड़ गए, मेरा काम है मिटाना, जिसने छापे वही मिटाएगा, आप क्यों चिंता करते हैं, हम क्यों चिंता करें, है ना। हम ले आओ अब बीच में, हम क्यों चिंता करें, जिसने छापे वो चिंता करेगा। तो इस पे मनन कीजिए कि संस्कार क्या है, किसके हैं, कौन करता है, कौन दृष्टा है, कौन मिथ्या है, और इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, सब कब तक रहेंगे वो। इस पे मनन कीजिए, चिंतन मनन, अनुभव से देखिए। शैली ने कहा है कि जब एक बार यह अनुभूति आ गई कि शरीर मिथ्या है, या अनुभवकर्ता को होते हैं, तो यह ज्ञान बार बार भूल क्यों जाता है। जैसे रस्सी में सर्प है, तो क्या सर्प बार बार देखते रहना पड़ेगा, या एक बार देखा तो समाप्त, उसके पार क्यों नहीं हो जाते। ये जो आपका प्रश्न है वो साधना से संबंधित है कि मुझे याद क्यों नहीं रहता है ना। याद रखने को हम कहते हैं साक्षी भाव, और आपने वो साधना अभी तक सीखी नहीं है, करने के तो अभी सवाल ही नहीं उठता, आपने अभी तक सीखा नहीं है। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं हमेशा, तो साक्षी भाव की साधना करनी पड़ेगी। ना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इच्छा लग रही है तो ज़रूर चरण 4 में साक्षी भाव की साधना है, सिखाई जाएगी। और चरण 4 में पहुंचने के लिए परीक्षा, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आप जब तैयार हो बता दीजिए, पहुंचा देंगे आपको चरण 4 में, और तब आपको साधना सिखा देंगे। तब याद रह जाएगा कि शरीर नहीं हूँ और क्या लिखा है आपने। हाँ, आपको ज्ञान याद रखने की कला आ जाएगी। उसमें बहुत समय लगता है, ये जादू नहीं है। ज्ञान होना जादू है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये बड़ा चमत्कार है, जल्दी होता है। बाकी कड़ी मेहनत है साक्षी भाव, उसमें समय लगता है। और क्योंकि आपने रस्सी और सर्प का उदाहरण दिया है, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि वो सर्प कभी नहीं जाता, कहीं नहीं जाएगा। वो इतना ही ज्ञान होता है कि वो सर्प नहीं है, रस्सी है। एक बार देखो और समाप्त कभी नहीं होगा, कुछ समाप्त नहीं होता। ज्ञान होने के बाद सब वैसा ही चलेगा, उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, ज्ञान का प्रकाश, और हमें समाप्त करना भी नहीं है। जो रस्सी से सांप बना है वो बड़ी सुंदर कलाकृति है। जो मनुष्य रूप बना है, और ये मनुष्य रूप सोचता रहता है कि मैं ये हूँ, मुझे अनुभव हो रहे हैं। कोई बात नहीं, खेलने दो बेचारे को, उसने क्या बुरा किया है कि हम उसे समाप्त कर देंगे। बस अज्ञान समाप्त हो जाए कि सांप जिंदा है और मुझे काट लेगा, इतना समाप्त हो जाए, इतना विकार खत्म हो जाए, बस। बाकी वो सांप खेलता रहे अपना, हमें क्या करना है, मैंने तो नहीं बनाया। तो ये है साक्षी भाव की कला, जिसमें कुछ समाप्त नहीं होता। अशांति समाप्त हो जाती है कि जाता क्यों नहीं, और ये आता क्यों नहीं, याद क्यों नहीं आता मुझे, ये सब समस्याएं समाप्त हो जाती है। देखिए, ज्ञान नहीं था तो कितना आसान था। सांप सांप था, रस्सी रस्सी थी, शरीर शरीर था, मन मन था, मैं था। ज्ञान होने के बाद सब नाश हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या क्या है समझ में नहीं आता। तो ये जो अस्त व्यस्त हो गया है मन, उसको वापस शांत अवस्था में लाने की साधना है साक्षी भाव की साधना। चलते रही मार्ग पे कार्यक्रम में। वाणी ने कहा है कि जब अतीत की कुछ घटनाएं पीड़ा देने लगे और साक्षी भाव भी आता जाता रहे, तब घटनाएं विचारों में चल रही हों। जब घटनाएं विचारों में चल रही हों, विचारों में चल रहे हो कि जो भी हुआ इस व्यक्ति के साथ हुआ, इस जीव के साथ हुआ, और व्यक्ति और जीव तो मिथ्या है, फिर भी पीड़ा कम न हो और साक्षी भाव आता जाता रहे। विचारों में यह भी हो कि मैं अनुभव करता हूँ, न शरीर हूँ न मन हूँ, फिर भी बहुत देर तक घटनाएं मानसिक पीड़ा देती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बहुत आसान है, वो पीड़ा के दृष्टा बन जाइए, पीड़ा के साक्षी हो जाएगी। हाँ, अब ये ऐसा चल रहा है मन में, ये विचार आया, साक्षी भाव गया, पीड़ा आई, फिर साक्षी भाव आया, फिर वो विचार गया, फिर पीड़ा गई, फिर से कुछ हुआ। ये खेल चल रहा है। इस संपूर्ण खेल के
साक्षी हो जाइए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ये सब तो होता ही है। उनको प्रकाशित न किया जाए ज्ञान में तो बड़ी समस्या है, नहीं तो नहीं। यहाँ समस्या क्या है कि साक्षी को भूल कर आप उस पीड़ा को ठीक करने के चक्कर में वो नहीं होता। मतलब साक्षी भाव चल जा चुका है वहाँ पूरी तरह से। क्यों? ये जो भी मन में भावना है उसको दबाने का प्रयास चालू है, और ऊपर से एक विचार ये भी है कि साक्षी भाव से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी कहा, रस्सी में से सांप भाग नहीं जाता, कहीं वहीं रहता है। जब तक रस्सी है तब तक सांप है। रस्सी भी मैं हूँ, सांप भी मैं हूँ, कहाँ जाऊँगा? तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि मैं साक्षी हूँ और अनुभव करता हूँ, अब पीड़ा गायब हो जाए, ये अज्ञान है। ये ठीक नहीं है सोचना। सब रहे और मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है, और फिर सब चला जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, हमारी किस्मत है, सब कुछ नश्वर है। खास तौर से विचार और भावनाएं बड़ी जल्दी चली जाती हैं। शरीर में कुछ हो जाए तो समझ में आता है कि कुछ दिन तो लगाता है वो, लेकिन मन इतना तेज बदलता है कि आपको क्यों उसको, बेचारे को क्यों तोड़फोड़ करनी है? जो चल रहा है उसमें चलने दो। साक्षी भाव अगर हो आप में और आप उसको समाप्त करने का प्रयास न करें, केवल देखते रहें, ये विचार ना करें कि ये पीड़ा कब समाप्त होगी, मैं तो साक्षी हूँ, अब क्यों नहीं हो रही, ये सब ना हो, बेचैनी, ये तो अज्ञान है, तो वो और जल्दी समाप्त होता है। वैसे भी समाप्त होने वाला है, वो परिवर्तनशील है, नश्वर है। लेकिन आप कुछ ना करें तो और जल्दी खत्म होता है, क्योंकि उसमें की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अभी आप ये पीड़ा चली जाए, मैं साक्षी हूँ, ये चली जाए, इससे क्या हो रहा है? आग में और घी पड़ रहा है उसकी, अब नहीं चाहिए। अब और याद आएगा। अब वो साक्षी बन के याद किया जा रहा है। जो आवश्यक कर्म है वो करने के बाद आप आराम कीजिए, वो अपने आप ही चला जाता है। ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए। साक्षी भाव कुछ करने के लिए नहीं है। साक्षी भाव किसी चीज़ का इलाज नहीं है जो आपके मन में या शरीर में चल रहा हो। ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ठीक नहीं होगा, प्रकाशित होगा। तो जो लोग उम्मीदें लेकर आए हैं ज्ञान मार्ग में कि पता नहीं मेरी पीड़ा कम हो जाएगी, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, वो छोड़ ही दे ज्ञान मार्ग तो अच्छा है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, इस जीव को कोई फ़ायदा नहीं होगा। साक्षी भाव में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि साक्षी से प्रेम हो गया है, ज्ञान से प्रेम हो गया है। यही हमारा जीवन लक्ष्य था। क्या इसलिए रहते हैं कि छोटा मोटा जो हो रहा है मन और शरीर या जगत में वो ठीक हो जाए? मतलब अभी तक ज्ञान पूरी तरह हुआ नहीं है। साक्षी भाव को भी आप एक अस्त्र की तरह उपयोग कर रहे हैं अपना जीवन ठीक करने के लिए, तो कहाँ ज्ञान हुआ है? उससे कुछ ठीक नहीं होता। आप ठीक हो जाते हैं, हाँ, अज्ञान ठीक हो जाता है। सब ठीक है, ऐसा भाव आ जाता है। क्या वो आ गया? नहीं, तो साक्षी भाव नहीं है। क्यों ठीक है आप पूछेंगे? क्यों, पीड़ा तो ठीक नहीं होती? बिल्कुल ठीक है। जो जैसा भी आपका जीवन है पीड़ादायी है तो पीड़ा ही तो होगी, पूर्ण है, ऐसा ही होता है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि आप गलत बटन दबा दे तो सब डिलीट। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया इसने, मैंने क्या बुरा किया था, मैं तो साक्षी भाव में बटन दबाया था। बिल्कुल ठीक हुआ, वो बटन वही करता है, डिलीट ही करता है वो। अब डिलीट हो गया, फिर से लिखो सारा। तो ये चित्त पूरी तरह से सुंदर है, पूर्ण है, जो भी करता है बिल्कुल ठीक करता है। अगर वो पीड़ाएं आ रही है तो इसका मतलब आपने उसको, उसमें पीड़ाएं भरी है, पीड़ा का बटन दबाया है कहीं पर अपने जीवन में। तो साक्षी भाव को मत बीच में लाइए, अब वो कुछ नहीं करेगा, है ना। कंप्यूटर को दोष देना ठीक नहीं है। अपना जीवन सुधारिए, देखिए मेरे जीवन में मैंने क्या कर्म किए कि ऐसा हो रहा है। अब बहुत से लोग हैं, अभी अभी तो आपने बोला मैं कोई कर्म नहीं करता है, सब क्या है, बदल कैसे गया ज्ञान? तो यहाँ पर माया में ही उपाय ढूंढना पड़ेगा आपको। इस हम में एक बड़ी विचित्र बात है कि इसको बता दिया जाए तुम्हारा कर्म नहीं है तो वो फिर वो चिंता नहीं करता उसको ठीक करने की, मेरा नहीं है, फिर होता रहे। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप मेरा मान लीजिए उसे, इस मनुष्य शरीर का तो मान ही सकते हैं कि हाँ इस मनुष्य शरीर ने जो कर्म किए हैं कुछ उल्टा सीधा किया है अज्ञान में, अब उसके परिणाम है सब। ये मत कीजिए कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, पीड़ा हो रही है वो गलत है, साक्षी भाव से उसको खत्म कर दूंगी मैं। मतलब अब गाड़ी उल्टी चल रही है पूरी तरह से। जीवन में जो कष्ट हैं, दुख है, समस्याएं हैं, उसका कारण अशुद्ध जीवन है, वो नहीं जाएगा जब तक शुद्धि नहीं होगी, कर्मों की शुद्धि। नहीं तो हम चरण क्यों रखते, चरण 6 कार्यक्रम में जिसका नाम शुद्धिकरण है। तो अभी आप इतना ही कर सकते हैं कि साक्षी भाव पर ध्यान दीजिए,
साक्षी भाव की साधना करते रहिए, उसी की चिंता कीजिए केवल। कुछ ठीक नहीं होगा, मान लीजिए सच में कुछ ठीक नहीं होता। और शुद्धिकरण चरण 6 में है, लिख के रखिए सारा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पीड़ाएं हैं मेरे जीवन में, कौन कौन से कर्मों से आई है वो, और उसके चरण 6 में आप इलाज करने का प्रयास कीजिए, अभी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, वो अपने आप ठीक हो जाता है, करने वाला कोई नहीं है। अगर आप करना ही बंद कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। अकर्म की स्थिति में आना साक्षी भाव है। तो हाँ, हो सकता है कि जो नए नए हैं, साधना कर रहे हैं, उनको ये सब समझ में ना आए इतनी जल्दी, और वो साक्षी भाव का प्रयोग करें किसी काम करने के लिए, कुछ काम निकालने का प्रयास करें, अपना जीवन ठीक करने का, अपने रिश्तेदारों को ठीक करने का, अपने पड़ोसियों को या अपने देश को ठीक करने का। साक्षी भाव हो गया, लेकिन दुनिया तो वैसे ही चल रही है, ठीक कब होगी? हो सकता है इस प्रकार के विचार आने लगे मन में, जो कि अज्ञान के विचार हैं। पुराना अज्ञान आ रहा है अभी भी बाहर बार बार, तो इनको भी देख लेना है, इन विचारों को भी देख लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो पीड़ा दे रहा है वो चित्त है, लेकिन इनको मैं ठीक करने का प्रयास करूंगी। मैं, ये भी तो चित्त ही है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई करने वाला नहीं है। जो कर्म हो गए उनका फल आकर रहता है। साक्षी भाव का क्या फायदा है फिर? है ना? बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे, तो कुछ तो मिलता नहीं है, फिर करके क्या फायदा है? तो मैं बता देता हूँ, देखिए इतना बुरा भी नहीं साक्षी भाव, इतनी बेकार की साधना भी नहीं है। उसका फायदा है वो ये कि आज से बुरे कर्म नहीं होंगे, आज से अशुद्ध कर्म नहीं होंगे। अगर आप साक्षी भाव में है तो चला गया तो फिर से वही कर्म होंगे जो पुरानी आदत है, तो आने वाले प्रभाव से बच जाएंगे आप। इसको हम तंत्र की भाषा में कहते हैं कि प्रारब्ध से मुक्ति नहीं है, लेकिन क्रियामान समाप्त ज्ञान से, क्योंकि वो समाप्त हो गया इसलिए मनुष्य योनि समाप्त। देखिए कितना सुंदर है। आप लोगों ने जो सोच रखा है छोटा सा है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि साक्षी भाव में रहो, तो मैं जानता हूँ उसका फायदा क्या है, नहीं तो क्यों बताता मैं आपको, साधना ही नहीं बताता फिर। क्योंकि अक्सर सबसे कम साधना जो करता हूँ मैं खुद हूँ। मैं साक्षी भाव की साधना करता हूँ, मैं न शुद्धिकरण की न कुछ और। मैं रहस्य जान गया हूँ, और आप लोग भी जान गए, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। रहस्य क्या है? ज्ञान रहस्य है, आत्मज्ञान। और कुछ नहीं करना पड़ता। आत्मज्ञान होने के बाद अपने आप गाड़ी चलती है। आपको उस गाड़ी में बैठना है, आत्मज्ञान की गाड़ी में। याद करते रहना थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। वो अब गाड़ी में बैठ के मैं दौड़ लगाऊं इंजन की तरफ तो जल्दी हो जाएगा काम, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। आनंद में रहिए, शांति में रहिए, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। स्वरचित ने कहा गुरु क्षेत्र माया का भाग है, तो क्या गुरु क्षेत्र और गुरु क्षेत्र ज्ञान का अनुभव कर सकता है जीव? क्या जीव गुरु क्षेत्र ज्ञान से मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकता है अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए? हाँ जी, ये सब चरण 7 में बताया गया है। चरण 7 में गुरु क्षेत्र पर बड़ा वीडियो है, लंबा, और चरण 7 में तरह तरह के तरीके बताए गए हैं कि आप कैसे संपर्क करेंगे गुरु क्षेत्र से, क्या करने से वो संपर्क करेंगे। आप तो शायद ही कर पाए। ये मनुष्य तो बहुत छोटी चीज़ है, क्या करेगा बेचारा। वो कैसे संपर्क करेंगे आपसे, ये सब तरीके बताएं चरण 7 में, जिसको हम कहते हैं ज्ञान प्रसार का चरण। ज्ञान प्रसार नाम से आपको अंदाजा आ गया होगा क्या होता है ये। तो हाँ, क्योंकि माया है तो स्पष्ट दिख जाएगा गुरु क्षेत्र। मैं तो कभी कभी इतना कहता हूँ कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको आप दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प लिया मार्ग पे चलने का। जो ऐसा संकल्प लेता है और जो पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी प्रगति करता है, ज्ञान प्रसार तो दूसरों की चीज़ है ना, लेकिन जो अपनी कर रहा है, गुरु क्षेत्र उनके संपर्क में आ जाता है। उसको नहीं पता चलेगा, उसको हर मोड़ पे मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके लेने की क्षमता पर निर्भर है। लेने की क्षमता बहुत कम है लोगों में, अपना अपना कुछ करते रहते हैं अपने मन का। समर्पण की क्षमता बहुत कम है लोगों में। नहीं तो जैसे ही आप पैर रखते हैं ज्ञान मार्ग में, उनको खबर पहुंच जाती है कि हाँ ये आया है, अब इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन चरण 7 आपको और 2 कदम आगे ले जाता है कि वो तो कर ही रहे, आप भी कुछ करो। और उसके लिए बोधिसत्व वृत्ति होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रकट होता है। नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो पहले से ही सब कुछ अच्छा है। अगर साधना धीरे चल रही है तो भी गुरु क्षेत्र को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनकी साधना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जिनके जीवन में। उनका सारा ध्यान उस तरफ है। जो साधना शुरू कर चुका है, जिसको पता भी चल गया कि साधना क्या होती है, उनको हम ज़्यादा देखते नहीं है।
जैसे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको कोई ध्यान नहीं देता, ये तो पास हो ही जाएगा, हम कम नंबर आए कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी इसकी, शादी भी हो जाएगी। लेकिन जो कमज़ोर है फेल होता है बार बार, उसको विशेष रूप से उसकी ट्यूशन लगाई जाती है, उसको ज़्यादा किताबें दी जाती है, उसका टीवी बंद करवा दिया जाता है। ये कृपा है ना। तो अगर साधना चल रही तो उसकी गति बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई गुरु नहीं आगे गति नहीं बढ़ाएगा आपकी, आप जाने वाले हो, पार होने वाला है। नहीं चल रही तो फिर उपाय करना पड़ता है, और वो गुरु क्षेत्र खुद कभी नहीं करता, जीवित गुरु के माध्यम से किया जाता है। जीवित गुरु नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई संपर्क नहीं होगा। शैली ने कहा है, एक और प्रश्न है कि कुछ भी अध्याय में पढ़ा है जिसकी तार्किक या बौद्धिक समझ आ रही है वो जीवन में उत्तर आए, इसका क्या तरीका है? जैसे शून्यता है उसको देखने से विस्मय जागता है पर ठहरता नहीं। जैसे संपूर्ण जगत में क्रिया ही क्रिया दिखती है, क्या शून्यता ठहर सकती है? इसमें अज्ञान है आपका, है ना। क्योंकि जिसे आप कह रहे हैं कि क्रिया ही क्रिया है, या शायद आप कह रहे हैं गतिशील है सारा जगत, और आप ये भी कह रहे हैं कि जीवन में है ही नहीं अभी शून्यता, तो ये अज्ञान है। तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि जो गति दिखती है, जो क्रियाएं दिखती हैं, जो जीवन आपको दिखता है, वो शून्यता स्वयं है। ध्यान से देखिए, क्या सब कुछ शून्य नहीं है अभी इस समय? क्या कुछ और है शून्यता के अलावा? और है तो क्या है वो, देखकर बताइए। शून्यता कोई ऐसी चीज या ऐसा अनुभव नहीं जो कहीं से जीवन में खींच के लाना पड़े। इस सारा जीवन शून्य ही है। शून्यता की पृष्ठभूमि पर ये सब प्रतीत हो रहा है। जो आपने नाम लिए, जीवन, जीव, जगत, क्रिया, ये सब क्या है? विभिन्न तरह के अनुभव हैं। अनुभवों का तत्व क्या है, देखकर बताइए। अभी इस सपने की पृष्ठभूमि क्या है? हम कहते हैं सभी अनुभव संभावना मात्र है। ये संभावना क्या है? ये लहरें किस सागर पे उठ रही हैं, इस बात पे मनन कीजिए। और अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं मेरे जीवन में तो शून्यता नहीं है, वो शांति नहीं है, तो अगले सत्संग में फिर से पूछिए। मैं तो यहाँ दावा कर रहा हूँ कि अभी है सब कुछ। तर्क या बुद्धि का कार्य है कि ये जानना कि मैंने ये क्यों मान लिया कि अभी नहीं है शून्यता, ये जगत का अनुभव आदि आदि शून्य नहीं है, ऐसा कैसे मान लिया। बुद्धि को इस पे कार्य करना है, तर्क को इस पे कार्य करना है, ना कि धारणाओं की तरह समझना है कि पता नहीं शून्यता कोई चीज़ होती होगी जो मैंने वीडियो में देखी सुनी, अब उसको प्रत्यक्ष कैसे लाऊं। ये गलत है। जब हमने कहा कि संपूर्ण अनुभव शून्य है, तो आपका जो प्रत्यक्ष है उसी की ओर संकेत किया है। जो सामने अभी वो शून्य है, तो आप भी शून्य है। जो अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहा है वो खुद शून्य है। आप पूछ रहे हैं क्या शून्यता ठहर सकती है? मैं कहता हूँ शून्यता जा नहीं सकती, उल्टा है, केवल वही है। शून्यता कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वही है निर्गुणता। सबसे बड़ा सत्य यही है, वो नहीं जा सकता। क्या ऐसा नहीं है? अभी शैली को इस बात पे मनन करना चाहिए। आराम से बैठिए, देखिए कि अभी नहीं है सब कुछ। क्या ये तार्किक धारणा है? क्या केवल विचार कल्पना है जिनको कहीं से लाके जीवन में प्रकट करना पड़ेगा? वानी ने कहा है, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आज के बाद ऐसा विचार नहीं करूंगी, साक्षी भाव से सब ठीक हो जाएगा। आप ज़रूर विचार कीजिए, क्योंकि विचार करने वाला मैं नहीं, और उन विचारों के भी साक्षी हो जाइए कि हाँ ऐसा विचार चल रहा है मेरे मन में कि शायद साक्षी भाव से मेरा जीवन ठीक हो जाए, इसका भी साक्षी हो जाइए। नहीं मुझे विचार ही नहीं करना है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी हम है। समनैना ने कहा है, बहुत सुंदर बात बताई, जब आप मुक्त हो चुके हैं तो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे तो हम पूर्ण श्रद्धा से करेंगे ना उसको। क्या मैंने दिखाया नहीं है रास्ता? क्या आप मुक्त नहीं हुए? समनैना को पूछ रहा हूँ, क्या रास्ता नहीं दिखाया है और क्या आप मुक्त नहीं है? बताइए अभी इस समय ये सारा कार्यक्रम रास्ता तो दिखा रहे हैं, और क्या है? और क्या आप मुक्त नहीं है अभी? तो फिर प्रश्न कैसे आया? आप श्रद्धा की क्या करेंगे? आप श्रद्धा ज्ञानी में होनी चाहिए कि मैं मुक्त नहीं हूँ, मुझे कोई बता दे कैसे मुक्त होते हैं। कभी कभी मैं कहता हूँ कि मैं मुक्त हूँ, अब आप लोग सोच लेते होंगे ये तो अपने बारे में बोल रहे हैं, हमारा क्या होगा। ये हम नहीं मुक्त हो सकता। देखिए हम नहीं बोलता ये बात, ये ब्रह्म बोलता है कि मैं मुक्त हूँ, ये अनुभव करता बोलता है मनुष्य के माध्यम से, क्योंकि बेचारा खुद कुछ नहीं बोल सकता। तो जब मैं कहता हूँ मैं मुक्त हूँ, तो मैं और आप एक ही हैं। वो आपको ध्यान नहीं आता होगा, उस समय भूल जाते होंगे, क्योंकि अभी भी स्वयं को मनो शरीर ही समझ रहे हैं।
खास तौर से मैंने समनैना का देखा है, अभी तक शरीर भाव गया नहीं है आप में से, बार बार वापस आ जाता है। आप तो चरण 4 में है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है चरण 4 ही है ना। तो शरीर को मैं क्यों मान रखा है, कहाँ पर शंका, कहाँ पर है कि मैं शरीर हूँ, मैं मुक्त नहीं हूँ, गुरु तो मुक्त हो गए, हमें कब मार्ग दिखाएंगे। ये सब अंधेरा क्यों है, इतना अंधेरा क्यों है। समनैना ने कहा श्रद्धा और समर्पण आपके प्रति है, फिर आपसे बात कैसे करें। श्रद्धा और समर्पण अब नहीं चाहिए, अब ज्ञान हो गया है। ज्ञान मार्ग में श्रद्धा गुरु के प्रति होती है क्योंकि ज्ञान चाहिए, तो वो जो बोलेंगे मैं करूँगा, हाँ ये श्रद्धा है। समर्पण भी यही है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैंने अपना अज्ञान समर्पित कर दिया, ज्ञान भी समर्पित कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये है समर्पण। जब अब कार्यक्रम मतलब श्रवण पूर्ण हो चुका है और आप परीक्षा पास कर चुके हैं, जिसका मतलब ये ज्ञान हो चुका है, अब क्या करेंगे आप उसका। मार्ग दिखा दिया गया है, मार्ग समाप्त कर दिया गया, आपका बता दिया गया है कि मुक्त हो। आपने सत्यापन भी कर लिया होगा शायद, इसीलिए तो परीक्षा पास हुई, इसलिए तो परीक्षा दी आपने। अब फिर से पुराने विचार आ रहे हैं, शरीर भाव आ रहा है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये सब क्या है। बात कैसे करें, अभी तो बात ही तो हो रही है हमारी। कोई विशेष इतना विशेष नहीं होता कि उसको अलग से बुला के बात की जाए। मेरे लिए सभी बराबर हैं, आप लोग सभी एक जैसे हैं। जो आपको बताया गया है वो सबको बताया गया है। अब आपको कौन सी विशेष बात करनी है ये बता दीजिए, और कौन सी मुक्ति चाहिए बता दीजिए, क्या इच्छा है सत्संग में प्रकट कर दीजिए। क्यों गुरु क्षेत्र सत्संग में होता है, मेरे घर में नहीं होता गुरु क्षेत्र, यहाँ नहीं आते वो लोग, क्योंकि उनके लिए मैं कोई विशेष नहीं हूँ। इसलिए सारा ज्ञान कार्य सत्संग में हो तो अच्छा है। यहाँ पे अभी है वो सब सुनाई दे रहा है उनको, आप जो कह रहे हैं, बताइए क्या बात है। समझने की कोई शंका नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इच्छा नहीं है। वो आपसे बात करते हैं तो शरीर बीच में आ ही जाता है। मैंने तो मना नहीं किया, कोई बात नहीं, आता है तो आता है, लेकिन आपको अब सतर्क रहना चाहिए। अब अपना पुराना जो भी बीच में आ जाता है, आपके पुराना स्वभाव, उसका त्याग करना ज़रूरी है। जब भी ऐसा विचार आए मन में कि ये गुरु मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं मुझे कब मुक्ति मिलेगी, तो ये पुराना है। देखिए अभी भी वो पुरानी जो आदतें हैं वो गई, छूटी नहीं। ठीक उसी समय याद कर लेना है कि हाँ मुझे तो ज्ञान हो गया है, और ये ज्ञान कहता है कि मैं मुक्त हूँ, और ये मनो शरीर कभी मुक्त नहीं होगा। वैसे ये भी अपने आप में पूर्ण रचना है, वो ऐसी सीमित रहने के लिए बनी है ना। वो अनंत होने के लिए और अमर होने के लिए नहीं बनी वो रचना, थोड़ी देर का काम है वो। जैसे हम रोटी बनाते हैं, छोटी सी गोल रोटी, कहती है मुझे मुक्त कर दो, मुझे अमर कर दो, मुझे अनंत कर दो, आप खा लेते हैं उसको। क्यों, वो खाने के लिए बनी थी, वो उसका एक काम था, वो हो गया खत्म। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर की रचना ज्ञान के लिए बनी है। कम से कम कुछ लोगों के तो यही लक्ष्य होगा जीवन का, जन्म लेने का। आपका पता नहीं क्या है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में आ गया उसका एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञान लेना। अब उसको मुक्त नहीं किया जा सकता, तो उसको मुक्त करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी वो। मिट्टी से आया है मनुष्य शरीर, मिट्टी में चला जाएगा। आप में शरीर भाव इतना ज़्यादा है कि आपको ज्ञान भुला देता है वो, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी नए नए हैं, कुछ वर्ष लग जाएंगे, कुछ जन्म भी लग सकते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जो कुछ जन्म तो उनको लग जाएंगे शरीर को भूलने में कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो देखिए मेरा तो ये काम है, यहाँ बैठे बैठे मैं आपको याद दिलाते रहूँ। जैसे ही अभी गाड़ी पटरी से उतरती है मैं याद दिला देता हूँ कि सही नहीं जा रही है। आगे आपकी श्रद्धा है, आगे आपका समर्पण है, मार्ग पर चलना आपका काम है। अब प्रयास कीजिए। ओमकांत ने कहा है, क्या शून्यता में उठी लहर ही से जीवन प्रतीत होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा कविता है, मतलब ये कि लहरें उठती हैं शून्यता में, थोड़ी देर के लिए जीव रूप धारण करती है, वो लहर वापस शून्यता में विलीन हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अनंत संभावना है शून्यता। ऐसा नहीं कि शून्यता अलग, उसमें लहर कहीं से आगे जाती है, ऐसा नहीं। शून्यता ही अनंत संभावना है और समयहीन रूप में अनंत रूपों में प्रकट है। उसमें से एक छोटा सा अनुभव जिसको हम कहते हैं जागृति, वो भी है। उसी को आप लोग जीवन कहते हैं। चित्त की अवस्था मात्र है, थोड़ी देर, क्षणिक, फिर भी कितना बड़ा चमत्कार है। जब मैं कहता हूँ कि छोटा सा है, क्षणिक है, नश्वर है, उससे उसका महत्व समाप्त नहीं हो जाता, और बढ़ जाता है। उसकी सुंदरता समाप्त नहीं हो जाती, और बढ़ जाती है।
जैसे अगर फूल 2 दिन में मुरझाए नहीं तो उसे कोई नहीं देखता। मान लीजिए प्लास्टिक का फूल रखा है अपने घर में और वो 10 साल से वैसे ही रखा, आप कोई नहीं देखता, उस पर धूल जम जाती है। लेकिन आपके गमले में एक छोटा सा भी कली भी खिल जाए तो उस दिन आपका बहुत मन आनंदित हो जाता है। वो अगले दिन झड़ भी जाता है फूल, लेकिन उसे कितना महत्व देखिए। तो हम जो सोचते हैं ठीक उल्टा है कि नश्वरता से ही सुंदरता का आनंद मिलता है। अगर वो नश्वर नहीं होता उसकी कोई कीमत नहीं होती। प्लास्टिक का जीवन होता हो फूल की तरह है, एक दिन के लिए आता है, सुगंध बिखेर के चला जाता है, इसलिए उसका महत्व, इसलिए उसकी सुंदरता है, इसलिए उसका मूल्य है। ये छोटी सी लहर जो उठी है शून्यता की, वो अति सुंदर है, वो पूर्ण है, उसका बहुत महत्व है, साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जो साधक नहीं है वो उनके लिए भी उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए साधकों के लिए। बस वो जानते नहीं है बेचारे। अवानी ने कहा है कि मुक्त हो चुकी हूँ, लेकिन जो माया है वो बार बार बादलों की तरह ढक लेती है ज्ञान को। तो घबराने की बात नहीं है। माया का अर्थ ये नहीं कि बंधन में आप आ जाते हो। अनुभव का अर्थ ये नहीं कि वो अनुभव कर्ता को बांध लेता है, बिल्कुल नहीं है। वो बस प्रतीत होता है। जैसे बादल आ जाते हैं वैसे चले भी जाते हैं। क्या बादल सूर्य को नष्ट कर देते हैं? नहीं, ढकी तो लेते हैं, बेचारे कर क्या पाएंगे। सूर्य उन बादलों पर भी चमकता है। माया का भी साक्षी आप हो सकते हैं कि हाँ अब ये इसने ज्ञान को ढक लिया था, कोई बात नहीं, उसको मन में दोहरा के आगे जो आगे बढ़ गया वो साधक है। जो पुराना अरे ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा ही क्यों हुआ, बादलों ने क्यों ढक लिया, इस पे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो साधक नहीं है। जैसे सूर्य है, वो कभी रोता नहीं कि बादल क्यों आ गए थे। हाँ आ गए थे, चलो वापस काम शुरू। ये है साक्षी भाव। साक्षी भाव का परिणाम आनंद और शांति होना चाहिए, न कि चिंता और बेचैनी, स्वयं को दोष देते रहना। ये परिणाम अगर हो रहा है तो वो साक्षी भाव अच्छा नहीं चल रहा। मुझे लगता है अब सबके प्रश्न समाप्त हो गए आज के, तो सत्संग भी समाप्त करते हैं। और सभी लोग साधना करते रहिए, इसी प्रकार अपनी शंकाएं पूछते रहिए। यहाँ पर हम अगली बार फिर से मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।